दिल्ली विधानसभा चुनाव में आप के हार के बाद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार यानी 4 मार्च को पंजाब पहुंचे। दिल्ली के पूर्व सीएम पंजाब के होशियारपुर में विपश्यना केंद्र में 10 दिनों तक रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर निकलकर विपश्यना सेंटर पर गए हैं। विपश्यना सेंटर में जाने के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी सुरक्षा को लेकर सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस और बीजेपी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने आप संयोजक के सुरक्षा को लेकर क्या कहा। दरअसल आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल 5 मार्च से पंजाब के होशियारपुर जिले के विपश्यना केंद्र में 10 दिनों तक प्रवास करेंगे। आप संयोजक अपने परिवार के साथ होशियारपुर में 15 मार्च तक प्रवास करेंगे। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब पहुंचने के बाद सियासी रण में बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी ने आप संयोजक के सुरक्षा काफिले को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जब आप संयोजक पंजाब पहुंचे तब उनके काफिले में 30 से 35 गाड़ियां थी। इतनी सुरक्षा में केजरीवाल के पंजाब पहुंचने पर दिल्ली के मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल को पंजाब के लोगों से इतना क्या डर। इसके अलावा पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने भी केजरीवाल के विपश्यना पर सवाल खड़े किए। बाजवा ने कहा कि पंजाब के 80 कमांडो केजरीवाल की सुरक्षा में कपूरथला हाउस पर बैठे हैं। सुनिए पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने क्या कहा। तो सबसे पहले तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, जब ये पार्टी आई इन्होंने सबसे पहला वादा देश के साथ किया कि हम वीआईपी कल्चर खत्म करते हैं, और दूसरा वादा जब पंजाब में गवर्नमेंट बनने वाली थी अरविंद केजरीवाल और भगवंत का ये था कि जिसको सिक्योरिटी चाहिए वो सियासत छोड़ दे। आपको याद होगा जब पहली दफा केजरीवाल साहब दिल्ली में आए तो एक वैगनार में थे, और मुझे अफसोस है कि कल जो केबल कार था 32 गाड़ियों का था, और ये खुद लैंड क्रूजर में बैठे हुए थे। लैंड क्रूजर गाड़ी में उसमें मेरा ख्याल कम से कम 20 वो छोटे वाली जो डब्बियां सी हैं वो आ जाती हैं उसमें। लैंड क्रूजर है, और देखिए आप हैरान होंगे, मैं थोड़ा सा देश को आपके चैनल्स के जरिए बताना चाहता हूँ। जब चीफ मिनिस्टर थे एक जेड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दे रखी थी, और वाहद एक ही चीफ मिनिस्टर था सारे देश में जिसको सेकंड जेड सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करके रखी थी। और आज के दिन भी 80 पंजाब के कमांडोज जो हैं वो पंजाब के लोगों को सेफ गार्ड नहीं कर रहे। वो केजरीवाल साहब को सेफ गार्ड करने के लिए कपूरथला हाउस में बैठे हुए। सो वैगनार की जगह पर आ गई लैंड क्रूजर, जिनको एक आदमी की जरूरत नहीं थी अन्ना हजारे जी के टाइम में, अब 80 तो अकेले पंजाब के ही हैं और दिल्ली के पता नहीं कितने हैं। और कल देखिए जाना आपने विपासना पर मेंटल पीस के लिए, और आपने तो पंजाब वालों का मेंटल पीस खराब कर दिया। और अगर जाना भी है केजरीवाल साहब, सबसे ज्यादा जरूरत तो भगवंत को है, जो ना मेंटली स्टेबल है ना फिजिकली स्टेबल है, उसको विपासना पर लेकर जाए। तो 10-11 दिन वहां लगाए, मेडिटेशन कराए, उसका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल करें, क्योंकि इनका होशियारपुर में रहना और भगवंत के ब्लड प्रेशर का आपस में सुमेल है। जब ये जाकर वहां बैठेंगे उनका ब्लड प्रेशर खराब होगा। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा काफिले पर आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने पलटवार किया। आप प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी को गंदी राजनीति छोड़कर दिल्ली से जुड़े कामों पर ध्यान देने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल को गाली देने से कुछ नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल के खतरे की आशंका के चलते गृह मंत्रालय की ओर से उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। सुनिए आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने क्या कहा। देखिए, MHA ने जानकारी दी थी। MHA जो अमित शाह जी के तहत आता है कि अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा बना हुआ है, उनके ऊपर थ्रेट परसेप्शन है, जिस वजह से केंद्र सरकार ने उनको Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ये गंदी राजनीति छोड़ के भाजपा को इनको दिल्ली के मुद्दों पर अपना फोकस लाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को सुबह शाम गाली निकालने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो डेडलाइंस दी थी दिल्ली की जनता को, चाहे 8 मार्च की हो चाहे होली की हो,
भाजपा को अपना फोकस वहां लेकर जाना चाहिए और दिल्ली से किए वादों को पूरा करना चाहिए। लेकिन इस पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रवेश वर्मा ने बयान चुनाव के समय भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली हारने के बाद पंजाब का रुख करेंगे, पंजाब में अपने लिए पद तलाशेंगे, राज्यसभा में जा सकते हैं या मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ना राज्यसभा जा रहे हैं पंजाब से, ना वहां के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं भाजपा को कहना चाहूंगी, ये रूमर मॉन्गरिंग करने से बचें, आप झूठे आरोप लगाने से बचें। जो आपने वादे दिल्ली की जनता को किए थे उन पर फोकस करें। आपको बता दें कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के होशियारपुर से 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ गांव में 10 दिन के विपश्यना शिविर में रहेंगे। ये दूसरी बार है जब आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल आनंदगढ़ आए हैं। दिसंबर 2023 में अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए यहाँ आए थे। बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद आप संयोजक पहली बार दिल्ली से बाहर निकले हैं। आपको दिल्ली विधानसभा चुनाव में 22 सीटें मिली थी। वहीं बीजेपी ने 27 साल का सूखा समाप्त करने के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिली थी। आपकी हार के बाद बीजेपी दावा कर रही थी कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अब पंजाब के सीएम बनेंगे, लेकिन उनके दावों में कोई दम नहीं था। अब बीजेपी दावा कर रही है कि पंजाब से अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे। अब देखना होगा विपक्ष के दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।